हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के। तो प्लीज ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में बिल्कुल आपको चाहे छोटा क्वेश्चन मिल जाए आपको, लेकिन मिलेगा, बड़ा भी आ सकता है, समरी टाइप, थीम टाइप। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये आपके प्रीवियसली रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन आंसर, बहुत अच्छे से आंसर बना रखे हैं आपके लिए, इतनी सी भी दुविधा नहीं होगी आपको। ये इस कंप्लीट आपको आपने अगर ये तैयार कर लिए तो इतनी सी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं मैं, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी आपका राजस्थान बोर्ड, उसकी जो डिटेल्ड सिलेबस है उसका वो तैयार कर रहे हैं इस चैनल पर। आप देखेंगे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। टोटल हम जो चैप्टर्स हैं आपकी फ्लेमिंगो के, हमने बहुत अच्छे से डिटेल्ड समरी करी, उनकी छोटी मोटी समरी नहीं करी। आप देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। देन हमने उनके क्वेश्चन आंसर्स पे बात करी, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया, देन आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से हमने फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर लिया। हमारा फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन चल रहा है, जिसमें हमने माई मदर एट 66 पढ़ ली। और फिर अब हम पोइट्री सेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं जी। फर्स्ट पोइट्री, मतलब पहले तो मैं आपको पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाता हूँ। ओके, देन हम बात करते हैं रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपके 6 मार्क्स की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन आती है ना, तो हम देन सेकंड वीडियो बात करते हैं उस पोएम पे, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपने इसका रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देख लिया होगा। ओके, नहीं देखा हो तो पहले पोएम पढ़ो अच्छे से, देन सेकंड पोर्शन इसका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपकी सेपरेट वीडियो बना रखी है अच्छे से। आ सकता है इस बार इस पोएम में से कोई भी स्टैंजा उठा के, 6 मार्क्स की बात है, छोटे मोटे मार्क्स भी नहीं है। तो सेकंड लेक्चर में हम बात करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और थर्ड लेक्चर में बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसी तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। देन हम कंप्लीट होते हैं, हम विस्तास का बुक है जो आपके जो 6 चैप्टर्स है उनको बहुत अच्छे से डिटेल समराइज करेंगे, देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देन हम शॉर्ट कंपोजिशन आपका पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। देन हमारे ग्रामर में 4 टॉपिक्स हैं, हम उनका 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे अच्छे। तो आपको एक वीडियो में पूरी आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट आपको समझा दूंगा। देन हम अलग से एक्सरसाइजेज होती, प्रैक्टिस सेट्स होंगे, वो अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो टिल द बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जी मैं आपको अच्छे से रिविजन भी करवा दूंगा, और अच्छे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चलाएंगे अपन, जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होंगे, जो आ सकते हैं। ओके, हमको एक्सपेक्ट होगा कि हाँ ये आ सकते हैं, तो वो सीरीज भी हम चलाएंगे। ओके, और टिल द बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है, 95+ मार्क्स का टारगेट है हमारा इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम का। ओके, तो विद माई गाइडेंस अच्छे से समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप प्लीज़ अटेंटिवली लेक्चर्स लिया कीजिए, देखा कीजिए, आपके 95 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप नए हैं जी चैनल पे, तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए जी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अगर क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं। ओके, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं आपके पोएम के। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अरे यार, कीपिंग क्वाइट 12 तक, 12 तक हम अगर स्टिल रहेंगे और कीप क्वाइट रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो ये हमारे को क्या हेल्प करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, क्या अचीव करने में हेल्प करेगा। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस। थोड़े से मोमेंट देगा हमको, किसके, पीस के, शांति के, एंड हैप्पीनेस। ओके, तो जहाँ हिंदी अच्छे से समझाना होगा वहां समझा दूंगा। बाकी प्लीज क्वेश्चन समझिए, आंसर समझिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क हो जाए बहुत अच्छी बात है आपके लिए। थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दे दिया, तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, जिस हिसाब से बता रहा हूँ वो समझ लिया, तो आप कर दोगे। किस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए, आपने अगर पोएम पढ़ रखी है मेरे से, रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पढ़ रखा है, फिर ये क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, आप कर कराओगे। ओके, चलो, वी विल सेव सम एनर्जी। थोड़ा चुप रहेंगे तो थोड़ी सी सेव एनर्जी भी सेव होगी। वी विल सी एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हम भाई थोड़ा सा इतने बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ की ब्यूटी को भी, नेचुरल ब्यूटीज को भी ऑब्जर्व करेंगे। इन साइलेंस वी विल इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ओवर सेल्वेज फॉर ओवर गुड। साइलेंस के मोमेंट्स में हम अपने आप को जानेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को जानेंगे, अपना आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड एंड ओवर सेल्वेज फॉर ओवर गुड। और हम अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तो हमारे फ्लॉज, हमारी कमियां वगैरह वगैरह सब चीज़ों को जानेंगे, और हमारे गुड के लिए, आगे आगे हम ये चीज़ें हमारे अच्छे के लिए करें। ओके, चलो
डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट द टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लगा लीजिए टिक। हाँ, तो क्या पोइट ने टोटल इनएक्टिविटी के लिए आपको एडवोकेट किया है क्या? टोटल इनएक्टिविटी और डेथ के लिए पढ़ाया था ना पोएम में। नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, बिल्कुल नहीं। ही मेक्स इट क्लियर दैट, पहले ही बता दिया था, पोएम में भी बताया था, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स इन डेथ। टोटल इनएक्टिविटी पूरी तरीके से निष्क्रियता किस तरीके की है? डेथ लाइक स्टिलनेस, मना किया था इन्होंने। ओके, डेथ की तरह होती है कि जस्ट वांट्स अस टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम एंड अंडरस्टैंड ओवर सेल्फिश। बस ये चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए भाई चुप हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपने आप को समझने का, थोड़ा सा जानने के लिए भी समय निकालो। ओके, तो ये चीज है। हो गए 2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तैयार कर लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या है? व्हाट इज द सैडनेस द पोइट रिफर्स टू इन द पोएम? अब वो जो सैडनेस ब्रिंग होती है ना, हम सैडनेस कब आती है हमारे अंदर, कब आती है? आपको पोइट ने बताया था, हमने पोएम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बड़ा वीडियो है, पोएम में भी डिटेल में बताया आपको। तो सैडनेस दैट कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्फ। अब हम अपने आप के लिए समय नहीं निकालेंगे, अपने आप को समय नहीं देंगे, थोड़ा सा अपने आप को समझेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं, तो फिर एक तरीके से फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, तो हम सैड हो जाते हैं। ओके, वी बिकम सो मेटेरियलिस्टिक, हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो चुके हैं आजकल। ओके, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल मोटिव ऑफ लाइफ। हम भाई मोटिव, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है रियल, उसको नहीं जान पा रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ फॉर ओवर गुड। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम बैठ के थोड़ा सा खुद के लिए विचार कर ले, खुद के लिए सोच लें। ओके, सो वी ऑलवेज फील डल एंड बिकम सैड। तो बस नहीं बैठ पाते और इस तरीके से लगे रहते हैं, तो हम सैड हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, बस यही चीज़ है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है कई बार, आ जाए तो कोई वो नहीं। ओके, कर लीजिए इन चीज़ों को तैयार। व्हाट सिंबल फ्रॉम द पोएम डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस? यार, आपके पोइट ने क्या सिंबल दिया था कि एकदम अपैरेंट स्टिलनेस का? ओके, क्या सिंबल दिया था कि एकदम आप शांत हो जाए, इन्वोक टू से देयर कैन लाइफ। हाँ, कह रहे थे ना कि एकदम आप अगर इनएक्टिव रहते हो थोड़े समय के लिए, तो आप ऐसे थोड़ी ना कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाते हो। एग्जाम्पल भी दिया था। द पोइट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ बिकॉज इट ऑलवेज सेम स्टिल इन एंड इनएक्टिव। जो अर्थ हमको मूव होती हुई, प्रोग्रेस करती हुई, हलचल वगैरह कुछ पता चलता नहीं चलता ना। ओके, इनएक्टिव ही महसूस होती है हमको तो, बट ऑलवेज रिमेन्स एक्टिव, लेकिन हमेशा एक्टिव होती है, हमेशा एक्टिव रहती है भाई। मैन टू कैन बी डायनेमिक एंड क्वाइट एंड ऑलवेज एक्टिव। मैन, आदमी भी इस तरीके से उसको सीख लेनी चाहिए, वो खुद भी इस तरीके से एक्टिव रहे, इनएक्टिव होके भी एक्टिव रहे, मतलब साइलेंटली यार अपने जो काम है वो करते रहो। ओके, और थोड़ा थोड़ा पॉज ले लिया करो, थोड़ा थोड़ा खुद को समझने में, कुछ और चीज़ों को। ओके, ही कैन लर्न ए लॉट ऑफ फ्रॉम दी अर्थ, और हम अर्थ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल एन एक्सोटिक मोमेंट, अलग से क्वेश्चन है, बुक में नहीं है। व्हाट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट? एक विचित्र, एक अनयूजुअल, एक्सोटिक क्या नहीं होता है इन हिंदी? विचित्र, और इन इंग्लिश अनयूजुअल। ओके, अनयूजुअल। तो कौन सा मोमेंट एक विचित्र प्रकार का लगेगा हमारे को, अनयूजुअल लगेगा? देखो, एन एक्सोटिक मोमेंट व्हेन, कब लगेगा? व्हेन ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विल स्टॉप। पोएम में पढ़ा था ना कि सारी ह्यूमन एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, रश बंद हो जाएगा, व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, किसी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं हम। देखो, व्हेन ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी विल स्टॉप एंड व्हीकल्स और मशीनरी स्टॉप फॉर सेकंड, पीपल विल नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, then there will be complete silence and quietness। देखो, कोई मशीन काम नहीं करेगी, थोड़े समय के लिए सब चीज़ें रोक दी जाएगी, हम किसी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं, मशीनरी नहीं चलेगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, और जो भी व्हीकल्स हैं वो रुक जाएंगे, तो एकदम कंप्लीट साइलेंस हो जाएगा एक तरीके से। पीपल विल नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज एंड देन क्या देखेंगे हम? देयर विल बी कंप्लीट साइलेंस और क्वाइटनेस। हम देखेंगे कि भाई यार ये तो कंप्लीट साइलेंस और क्वाइटनेस है। तो ये जो मोमेंट है ना, ये क्या है? एक्सोटिक मोमेंट है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेंज मोमेंट है, एक अलग तरीके का विचित्र मोमेंट है, जो हम इस चीज को देख के थोड़ा सा एक तरीके से सरप्राइज फील होगा अपने आप को। चलो, वाह, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है,
दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। व्हाट अल्टरनेटिव डज द पोइट सजेस्ट इंस्टीड ऑफ वेगिंग वॉर्स। पोइट ने ये जो वॉर्स प्रिपेयर करते हैं ना ये जो लोग, उसके इंस्टीड, उसके विरोध में क्या चीज कही है जी, उसके अथवा में क्या चीज कही है। What does the poet want the people to do instead of fighting wars? देखो, फाइटिंग वॉर्स की बजाय पोइट ने किस चीज को पीपल के जो लोगों को एडवोकेट किया कि ये चीज करा करो, लड़ाई झगड़ों के अलावा, लड़ाई झगड़े तो मत करा करो, उसकी बजाय ये चीज करा करो। एक क्वेश्चन आया जी, कर लो। द पोइट एडवाइज पीपल टू स्टॉप फाइटिंग और वॉर्स, ओके, एंड ही सजेस्ट we enjoy the brotherhood and companionship and feel the beauty of nature, okay? ये चीज आप लिख लीजिएगा। छोटा लग रहा है आपको तो बिल्कुल लिख लीजिएगा कि poet conveys the importance of brotherhood, okay? ये लाइन लिख लीजिएगा इसमें। और कह रहे हैं कि मना, ये चीज आप लिख लीजिएगा कि वॉर्स को स्टॉप करने के लिए और शांतिप्रद तरीके से सब लोगों से कंपेनियनशिप बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, ओके। बाकी इनफ है, ओके, 30 to 40 वर्ड्स वाले में इनफ है, इतना ही आता है आपके। चलो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कंटिन्यू, इसका एक और क्वेश्चन होना चाहिए, देखते हैं हम। व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा कंटिन्यू। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या अर्थ हमारे को क्या लेसन सिखाती है। व्हाट, अब देखो इसी का था, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द अर्थ इन द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। इस लास्ट पोएम की लास्ट लाइन में अर्थ ने क्या मैसेज कन्वे किया है। एक और होना चाहिए इसका, हाँ ये देखो, ये रहा, ये आया हुआ आपके क्वेश्चन। व्हाट कैन अर्थ टीच अस। तो तीनों तरीके, देखो क्वेश्चन किस तरीके से भी बन जाते हैं, समझ में आ गया ना आपको, तो चीज क्लियर होगी आपकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। द अर्थ टीचेज अस द इनएक्टिविटी एंड साइलेंट डजंट मीन डेथ। अब देखो, अर्थ है वो एक तरीके से इनएक्टिव रहती है और साइलेंट रहती है, तो हमको उसने मूव करना और जो अपने वर्क करना थोड़ी ना छोड़ दिया यार। अर्थ सीम साइलेंट एंड डेड इन एक्टिव इन ऑटम। देखो, ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में जो अर्थ है हमको साइलेंट लगती है, एकदम कोई ग्रोथ नहीं होती फूलों में, पत्तियों में और नेचर में भी, एंड डेड लगती है हमारे को कि मृत्यु हो गई है, और इनएक्टिव, एकदम निष्क्रिय रहती है। बट इट बिकम्स फुल ऑफ लाइफ इन स्प्रिंग। जैसे ही ये स्प्रिंग का मौसम आता है, वसंत का मौसम आता है, तो किस तरीके से चारों ओर हरियाली भी हो जाती है, बारिश भी होती है और ब्लूम्स, फूल भी खिलते हैं और अच्छे तरीके से महक होती है प्रकृति में। तो इस तरीके से हमको देखो, जो इनएक्टिव डेड सीम लगती है हमारे को अर्थ ऑटम में, और वो हमारे को बाद में अलाइव लगती है स्प्रिंग में। तो मैन टू कैन डू दिस। देखो, तो वो इनएक्टिव तो नहीं थी ना, अपना साइलेंटली अपना वर्क कर रही थी ना। देखो, मैन टू कैन डू दिस एंड लर्न फ्रॉम दिस टू कीप वर्किंग साइलेंटली एंड कंटिन्यूसली। तो आदमी भी इस चीज को सीख सकता है कि अपना जो काम है ना वो कंटिन्यू और साइलेंटली करता रहे भाई अपने आप। जैसे लोगों को लगे कि यार ये तो इनएक्टिव है और ये तो भाई कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन अंदर आप बहुत कुछ कर रहे हो, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हो कंटिन्यूसली। लोगों को लगा कुछ नहीं कर रहे हो, एंड मेक्स ए मीनिंगफुल लाइफ। और फिर बाद में जब समय आया तो आप मीनिंगफुल लाइफ, एक अच्छा कुछ अचीव कर लोगे। चलो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आया हुआ था 2016, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया था आपके 2015 में या 16 में, इन दोनों में से आया। चलो, व्हाट डज द पोएट मीन अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल माइंडेड। आपको बताया था ना कि भाई सिंगल माइंडेड वाली मीनिंग क्या थी पोएम में। चलो, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इफ वी ऑलवेज फोकस आवर माइंड इन परस्यूट ऑफ ओवर एंडलेस डिजायर्स एंड ऑलवेज कीपिंग ओवर लाइव्स इन वर्क। ये कह रहे हैं कि देखो, सिंगल माइंडेड से क्या था कि एक ही चीज में लगे हुए हो और फिर आपने जीवन जीना ही छोड़ दिया यार। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, जो भी काम है, वर्क से आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आप उसी चीज में लगे हुए हो और आप लाइफ ही नहीं जी रहे हो, तो क्या है। ओके, तो क्या हम अगर पोइट कन्वे दैट इफ वी ऑलवेज फोकस ओवर माइंड्स, हम हमेशा फोकस रहेंगे परस्यूट ऑफ ओवर एंडलेस डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के लिए हमेशा और हमारे वर्क्स के लिए, और ऑलवेज कीपिंग ओवर लाइव्स इन वर्क, और हमेशा अपनी लाइफ को एकदम वर्किंग में रखेंगे ना, तो देन वी कैन नेवर हैव पीस एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल यार, नहीं होती ना हमको पीस मिलेगी ना हैप्पीनेस मिलेगी, एंड ओवर लाइफ विल बिकम
ए बर्डन, और हमारे को बोझ सी लगेगी हमारी लाइफ। सो वी शुड थिंक ऑफ ओवर प्रीवियस एक्शंस, इसलिए हमारे को थोड़ा सा हमारे प्रीवियस एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए एंड ट्राई टू करेक्ट देम एंड फाइंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ प्रॉपरली। और थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना चाहिए कि थोड़ा सा आत्मचिंतन करूँ बैठ के कि हाँ, थोड़ा सा विचार करना बहुत ज़रूरी है रेगुलरली। तो ये अब क्वेश्चन है, ये पोएम में ये क्वेश्चन आया हुआ आपका, इस पोएम से क्वेश्चन आ ही जाते हैं अधिकतर। चलो देखते हैं क्या है। व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव्स अस। तो देखो मैसेज क्या दे रही है आपकी पोएम, और टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है आपको। अगर ये दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आपके आता है तो आपका ये आंसर लिख लीजिएगा। द पोएम इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल पता आपको। डूइंग नथिंग फॉर सम टाइम, बिल्कुल। देन वी हैव सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ओवर सेल्फ। चलो ये चीज पता है आपको, ओके। टाइटल भी यही चीज है। द टाइटल ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वी वेरी क्लियरली, बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। इट आल्सो कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन इन एवरी पर्सन्स लाइफ। तो यही चीज है भाई, ये चीज समझ गए आगे आप आके, ओके। तो चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। थीम छोटा क्वेश्चन आ जाए ना आपका तो ये चीज लिख सकते हो, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो थीम भी लिख दीजिएगा, ये वाली चीज भी लिख दीजिएगा, बाकी अलग से कर रखा है मैंने। But the theme of the poem is importance of silence in our life. Okay, if we keep quiet for some time, we have some time to understand ourselves and introspect ourselves. Okay, we have some time to feel the beauty of nature. Beauty of nature feel करेंगे। These things gives us पीस एंड हैप्पीनेस। और ये जो चीजें हैं हमारे को हैप्पीनेस भी देगी और गिव और थोड़ी सी शांति भी देगी। चलो राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम इन योर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे यार रखे हैं यार ये क्वेश्चन, क्या ही, इसलिए तैयार कर लो अच्छे से। ओके, इस पोएम को अच्छे से तैयार कर लो। देखो क्वेश्चन बड़ा इससे आ सकता है और माई मदर 66 से आ सकता है जी, बिल्कुल। ओके, इन दिस पोएम the poet emphasizes the importance of quietness and doing nothing for some time. Okay, he suggests we keep quiet and still for some time and not move our arms so much and all the engines and machines stop for some second. Okay, this will give us the opportunity to think over selves. Think over ourselves and we will introspect and understand ourselves and know the true motive of our life। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्लीज। ओके, ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट और व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये आंसर लिखकर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। इन दिस पोएम द पोएट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइटनेस और साइलेंस। ब्रीफ moments of silence give us some time to introspect and देखो छोटे छोटे क्षण, तो छोटा भी आप पॉज लोगे थोड़ा सा भी तो हमको मोमेंट्स मिलते हैं कुछ साइलेंस। give us some time to introspect and understand ourselves. ओके, और selves it saves our energy, और ये हमारी एनर्जी को भी थोड़ा सेव करती है। वी कैन करेक्ट ओवर मिस्टेक्स, हम अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकेंगे। ओके, और वी इंट्रोस्पेक्ट ओवर सेल्व्स फॉर ओवर गुड, और हम अपने जो गुड के लिए, हमारे अच्छे के लिए थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जानेंगे। एंड नो द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन का सही पर्पस ढूंढेंगे। वी आर एबल टू फोकस ऑन ओवर इनर सेल्फ, और हम अपने इनर सेल्फ, हमारे अंदर की आंतरिक चेतना से बात कर सकेंगे। ओके, हम जानेंगे। ये आपके पैब्लो नेरूडा साहब। चलो कंप्लीट हो गया जी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ इनको ग्रांटेड ले लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन आपको पेपर खोलोगे ना, सफ़ेद मत हो जाना, धोले मत हो जाना, पहले कह रहा हूँ आपको। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा जोर दे के बताता हूँ, प्लीज़ उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, पूरा इस बार लग रहा है दिमाग की आएगा। ओके, बाकी हम बात करेंगे फिर एग्जाम पेपर आ जाएगा तब। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया जी आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में बता दिए मैंने, कुछ नहीं उठेगा अलग। पोएम पढ़ लिया अच्छे से, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट कर लिया और ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए, मिक्सर
अगर कुछ अटपुटा भी आ जाए तो आप जो थीम समझ गए, क्वेश्चन आंसर समझ गए, लिख कर आओगे, कुछ नहीं कटेगा। ओके, बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। तैयारी अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कंटिन्यू क्लास लीजिए, अटेंटिवली क्लास लीजिए। नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए और आप सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखिए। और आप लोग सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो और अटेंटिवली लेक्चर लेते हो, और तो हमको भी एक तरीके से कॉन्फिडेंस फील होता है और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करने की वो रहती है। ओके, तो आप जुड़ जाइए, आपके 95 प्लस मार्क्स आएंगे ही। ओके, ये मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ इस चीज़। ओके, चलो, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पोएम पर आपकी। ओके, नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।